हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा की एक और नई वीडियो में। आपका स्वागत। आज की इस वीडियो के अंदर हम एमएमयूटी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस समझेंगे और कितनी रैंक और कितने नंबर तक आप लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि हमें एमएमयूटी के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव। आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। अब बेटा जी, आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर इससे कम आप लोगों की रैंक या नंबर है तो आप लोगों को जो है वो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है। और अगर इतनी रैंक तक है आप लोगों की तो आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहां पर लास्ट एंड फाइनल बात यह आती है कि सर हमें काउंसलिंग करना नहीं आता है और हम किससे काउंसलिंग करवाएं या हम किससे कॉलेज भरवाएं, क्योंकि बेटा अब इस बार जो है एमएमयूटी फर्स्ट टाइम आप लोगों की काउंसलिंग करवाने जा रही है। फर्स्ट टाइम ही आप लोगों का एग्जाम लगा है, तो अभी इतनी यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं है। लेकिन हम पिछले 5 सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं तो हमें पता है कि किस तरीके से क्या काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। तो पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन आप चाहते हैं कि सर हम बिल्कुल निश्चिंत होना चाहते हैं और आप हमारी काउंसलिंग कर दो, क्योंकि आपके पापा मम्मी जो है वो जॉब पे चले जाते हैं सुबह सुबह। आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं या घर के कामों में व्यस्त हैं। अब आपको काउंसलिंग का डेट का पता नहीं लग पा रहा है, कुछ भी पता नहीं है, कॉलेज कैसे भरनी है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उन सारी चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा लो। जो भी चीज़ों की नीड रहेगी आप लोगों से हम गूगल फॉर्म के अंदर ले लेंगे। और आप लोगों को ना ई मित्र पे जाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी साइबर कैफे पे जाने की जरूरत पड़ेगी, और ना खुद से कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपके घर वालों को परेशान होने की जरूरत है, ना आपको परेशान होने की जरूरत है। तो सर कैसे होगा? पूरा का पूरा काउंसलिंग बेटा हम आप लोगों की हम करेंगे। घर बैठे आप लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी। अब उसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को समझा देता हूं, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो। सबसे पहले तो ये हमारे बेटा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन सी इजीली 7073282470। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि हमें एमएमयूटी की काउंसलिंग करवानी है। इस तरीके से मैसेज कर दो। मैसेज करने के बाद टीम आप लोगों को एक 600 रुपए का क्यूआर कोड देगी। उस क्यूआर कोड पे आपको 600 रुपए का पेमेंट करना रहेगा। अब बेटा जी, ये पेमेंट जो है वो हमारी फीस है। हमारी फीस का मतलब ना आपको कहीं ई मित्र पे जाना है, ना कुछ करना, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ ये पेमेंट करना है। इसके बाद जो टोकन कटेगा 550 रुपए का, 600 रुपए का, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी अभी कोई गाइडलाइन इन्होंने जारी नहीं करी है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाह रहा हूं बेटा जी, कि यहां पर आप लोगों की जो 600 रुपए पेमेंट है, ये फर्स्ट राउंड का भी है, सेकेंड राउंड का और थर्ड राउंड का, तीनों को मिला के जो है वो मात्र 600 रुपए हम ले रहे हैं। जिसके अंदर हम आप लोगों की चॉइस फिलिंग भी करेंगे, पूरी काउंसलिंग भी करेंगे और पूरा फुल काउंसलिंग सपोर्ट आप लोगों को दिया जाएगा। मतलब आप लोगों को कुछ भी करने की नीड नहीं है, पूरा का पूरा काम हम करेंगे, ठीक है ना? तो ये 600 रुपए का पेमेंट करके आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट वापस इसी नंबर पे भेज देना है। जैसे ही भेज दोगे आपको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देंगे। उस लिंक से आपको क्या होना है बेटा, ज्वाइन हो जाना है। जैसे ही ज्वाइन हो जाओगे तो हर घंटे लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी कि कब आप लोगों की काउंसलिंग हो रही है, क्या शेड्यूल है, कब चॉइस फिलिंग कर रहे हैं और कब आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगी। उसका पूरा प्रोसेस आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता दिया जाएगा। उसके बाद हम आप लोगों के गूगल फॉर्म देंगे। अब सर ये गूगल फॉर्म क्या है? गूगल फॉर्म वो है जिसके अंदर आप अपनी डिटेल्स भरोगे, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यूजर आईडी, पासवर्ड, आप लोगों के रोल नंबर और कहां पे कॉलेज लेना चाहते हैं, कौन सी कॉलेज की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, रैंक क्या है, कितने नंबर आए थे, कैटेगरी रैंक क्या है, वो सारी की सारी चीजें आप एक इस फॉर्म के अंदर भर दोगे। तो आपको बार बार हम परेशान नहीं करेंगे। अब बार बार हम कॉल करें आपको, भैया रोल नंबर बताओगे, भैया यूजर आईडी बताओगे, तो आप भी परेशान हो जाओगे। तो पूरा का पूरा डाटा हमारे पास में एक साथ आ जाएगा। हम आपको सीरियल नंबर दे देंगे कि ये आपके सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर से हम आपको याद रखेंगे। अब आपको कभी भी कोई भी डाउट है तो आपको डायरेक्ट ये नहीं कहना है कि मेरा नाम सोनम है, मेरा नाम प्रियंका है, नहीं। आपको कहना है कि मेरा सीरियल नंबर ये है और सर मुझे ये डाउट है, मेरा ये दिक्कत है। तो आप जैसे ही सीरियल नंबर बोलोगे ना, डायरेक्ट हम आपका फॉर्म खोल लेंगे, आपकी डिटेल वगैरह देख लेंगे, क्या आप लोगों को डाउट है, वो सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, गूगल फॉर्म भरने के बाद आपका काम खत्म है। अब जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी सबसे पहले हम ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसके अंदर इन्फॉर्म करेंगे। और जब हम आपकी कॉलेज भरेंगे तब आप लोगों के पास में कॉल भी करेंगे, ठीक है ना? तो पूरा प्रोसेस एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा, ठीक है? बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो जो भी चाहता है हमसे काउंसलिंग करवाने, वो फटाफट से इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब अगला प्रोसेस, हम काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस समझते हैं कि सबसे पहले तो क्या होगा। बेटा सबसे पहले जब आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, तो सबसे पहले आप लोगों की जो है वो बेटा सबसे पहले शेड्यूल आ जाएगा आप लोगों का काउंसलिंग का।
काउंसलिंग का क्या आ जाएगा बेटा, शेड्यूल। उसके बाद फिर सबसे पहले होगा आप लोगों को बेटा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपको एक डॉक्यूमेंट जिसकी आप लोगों को नीड रहेगी वो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट इसलिए अपलोड करवाया जा रहा है ताकि आपको आपके रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको जितना भी % रिजर्वेशन है उसका फायदा मिल जाए। अब जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, अब ईडब्ल्यूएस वाले अगर अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं अपने रिजर्वेशन का तो 10% इनको रिजर्वेशन है तो 10% छूट इनको मिल जाएगी। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास में जो है वो एससी का है, एसटी का है, तो अब इनको जितनी भी % रिजर्वेशन है, किसी के पास में पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो उसका भी लग जाएगा। तो सबका सर्टिफिकेट अपलोड होता है बेटा रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो यहां आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर आप लोगों के पास में अगर पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है या और कोई भी सर्टिफिकेट है, डिफेंस का सर्टिफिकेट है, या फिर आप लोगों के आप जो है वो आप लोगों का डोमिसाइल अगर राजस्थान का नहीं है तो आप लोगों का कोई किसी तरीके का जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है अपलोड नहीं होगा। लेकिन वो पूरा प्रोसेस जो है वो वेबसाइट पे आएगा, उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। अच्छा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद बेटा आप लोगों का यहाँ पे जो है एक टोकन कटेगा। अब जैसे आरयूएचएस वाले जो स्टूडेंट है उनका 550 का कट रहा है, आप सभी को पता है। जो आरयूएचएस की काउंसलिंग करवा रहे हैं उनको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। हाँ, तो 550 का टोकन कटेगा। उसके बाद में फिर आप लोगों की होगी चॉइस फिलिंग बेटा, है ना। उसके बाद होगी आप लोगों की चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग होने के बाद आप लोगों का आएगा बेटा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसके अंदर लिखा हुआ रहेगा कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, ठीक है। उस कॉलेज जो भी अलॉटेड कॉलेज रहेगा उसका नाम आप लोगों को पता लग जाएगा। उसके बाद अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट और फीस लेके आप लोगों को कहां चले जाना है बेटा, कॉलेज के अंदर चले जाना है। कॉलेज के अंदर जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, फीस जमा करवाओ, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हम कॉलेज अपग्रेड करवा सकते हैं क्या, तो बेटा जी इंफॉर्मेशन ब्राउचर आएगा, उसको कंप्लीट मैं आपको डिटेल के अंदर समझाने वाला हूं। तो अभी आप काउंसलिंग के लिए हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7073282470, ठीक 70, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल बात यह है कि सर रैंक बता दो, तो सुन लो बेटा। अगर मैं रैंक की बात करूं बेटा जी, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फर्स्ट राउंड में तो बेटा आपकी जो रैंक है अगर वो 800 से नीचे नीचे है, 800 से नीचे नीचे है तो आप फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करवाओ। अच्छा, अगर सेकंड राउंड की बात करूं, सेकंड राउंड में अगर आपकी 1200 से नीचे रैंक है तो आपको सेकंड राउंड में जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए करवाना चाहिए। और थर्ड राउंड में बेटा अगर 1500 तक है ना, तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हैं बेटा, लेकिन चांसेस कम है। तो सर 100% श्योर कितनी पर है, अगर आपकी रैंक बेटा 600 से और 700 के बीच में है और आप चाहते हैं कि सर हमें 100% अगर कॉलेज चाहिए तो बेटा लास्ट 600 तक वाले जो है वो फर्स्ट राउंड के अंदर आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। हो सकता है 700 800 900 वालों को भी मिल जाए, हो सकता है। क्यों सर, क्योंकि यहां पर जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें हैं बेटा वो 400 सीटें हैं। अब इन 400 सीटों के अंदर से जैसे कि मैं तो ये मान रहा हूं कि फर्स्ट रैंक से लेकर 400 रैंक वाले सभी के सभी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लेते किसी विद्यार्थी ने एमएमयूटी की भी परीक्षा दी है और उसी विद्यार्थी ने नीट की भी दी थी, उसी ने एम्स की भी दी थी और उसी ने आरयूएचएस की भी दे दी और उसी ने मान लो कि अपने स्टेट की एग्जाम दे दी, कोई यूपी का हुआ या किसी का भी हुआ। अगर किसी भी एग्जाम में उसको और पहले से गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट है और वो वहां पे सेटिस्फेक्शन यानी सेटिस्फाई है तो फिर वो यहां उसकी अगर एक रैंक होगी ना तो भी वो नहीं आएगा। समझ में आ गया। मान लेते हैं कि आरयूएचएस की एग्जाम में उसके जो अच्छे नंबर थे उसने गलती से जो है वो एमएमयूटी की भी परीक्षा दे दी। अब आरयूएचएस कॉलेज उसको मिल गई तो वो एसएम के अंदर नहीं जाएगा, है ना। माने तो उसकी 10 रैंक है, 15 रैंक है, तो 10-15 रैंक वाले भी चले जाएंगे। तो जिनके अच्छी रैंक है और जिनको और कहीं सेटल हो गए वो, तो वो लोग यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 500 या 600 रैंक वाले भी फर्स्ट राउंड के अंदर आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा सर, हम कितनी रैंक तक वाले जो है वो लास्ट तक लड़े, तो बेटा लास्ट रैंक है आप लोगों की 1500 से ऊपर वाले जो है वो लास्ट राउंड तक भी उम्मीद मत करना कि हमें कोई कॉलेज मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, प्राइवेट का कोई फिक्स नहीं है। आरयूएचएस की काउंसलिंग करी हमने, फर्स्ट राउंड में 24 नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कॉलेज अलॉट करवाई हुई है। तो प्राइवेट कॉलेज की किसी तरीके की कोई फिक्स नहीं है रैंक। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अगर किसी की 3000 4000 5000 रैंक है या 6000 8000 10000 रैंक तक है
तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो प्राइवेट की कोई फिक्स नहीं है। बाकी आप हमारे पास में आ जाओ, हम सही तरीके से आपकी काउंसलिंग करेंगे। कोई भी डाउट है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर लिखें। और नीचे हमने कमेंट बॉक्स और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें व्हाट्सएप चैनल के लिंक को पिन कर रखा है, वहां जाकर आप व्हाट्सएप से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं। धन्यवाद।